दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कॉलेज के दो डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। इनमें से एक मीनिंग तो बहुत कॉमन है, वो हम में से बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन दूसरा मीनिंग थोड़ा स्पेसिफिक है और बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता होता है। इस पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, सबसे पहले कॉलेज का जब वर्ड हम यूज़ करते हैं तो हमारी मुराद, हमारा पर्पस एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करना होता है जहाँ पे हायर एजुकेशन दी जाती है, जिस तरह 10वीं के बाद 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं की क्लास FA BA FSC BSc वगैरह की क्लासेस जिस जगह पे होती हैं उसको कॉलेज कहा जाता है। अब जो दूसरा मीनिंग है कॉलेज का वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है और वो ज़्यादातर अमेरिका में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ किया जाता है। उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड हम यूज़ करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना हो तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि जो एक तो देखें डेमोक्रेसी में जिस पॉपुलर वोट से वज़ीर आज़म वगैरह को, प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें 538 प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स जो होते हैं वो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज या सिंपली कॉलेज हम उस वक्त वर्ड को यूज़ करेंगे जब कुछ लोगों के पास वोटिंग राइट्स हों और वो एक बंदे को इकट्ठा करें, और वो बंदे जो हैं जिनके पास अभी वोटिंग राइट्स हैं वो आवाम के वोटिंग राइट्स से आए हों या उनके पास किसी भी तरीके से वोटिंग राइट्स आ सकते हैं, जिस तरह शेयर्स के बेस के ऊपर वगैरह वगैरह। चलें अब वर्ड कॉलेज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द कॉलेज, कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द कॉलेज। एक और सेंटेंस बनाते हैं जिसका मैं कह सकता हूँ कि द इलेक्टोरल कॉलेज विल elect the next president, कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो अगले प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। द इलेक्टोरल कॉलेज विल elect द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। एक और सेंटेंस बना लेते हैं वर्ड कॉलेज को यूज़ करते हुए, जिससे हम कह सकते हैं कि विच इज़ द बेस्ट कॉलेज इन योर सिटी, कि भाई आपके शहर में सबसे बेहतरीन कॉलेज कौन सा है। विच इज़ द बेस्ट कॉलेज इन योर सिटी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कॉलेज का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड कॉलेज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.